सर, इस समय टमाटर की महंगाई को लेकर पूरी जनता परेशान है और किसान भी परेशान है, क्योंकि टमाटर की फसल इस समय बच नहीं पा रही। तो आपके उद्यान की तरफ से क्या सलाह है? क्या बिंदु उठाया रामचरण कटियार साहब आपने। टमाटर की महंगाई वाकई बहुत बड़ा बिंदु है और बहुत ज्वलंत मुद्दा है आज के समय का। और इस पे तो मेरे ख्याल से जो मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को और नेशनल मार्केट को जानने वाले हैं वो भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो व्यापार, बाजार और बाज़ार की शक्तियाँ, इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ये है कि मैं हाँ ये ज़रूर कह पाऊँगा कि टमाटर के उत्पादन में हमारा देश अग्रणी है जी। विश्व के हम दूसरे नंबर के उत्पादक हैं चाइना के बाद, और बहुत सारा टमाटर हम उत्पादन करते हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि चूँकि अब तो उत्पादन देश में ही कम है, नहीं तो हम बहुत बड़े निर्यातक भी हैं। अमेरिका, जर्मन जैसे देशों को हम लोग निर्यात करते हैं टमाटर, और बड़ी अच्छी क्वालिटी का टमाटर भी पैदा होता है भारत के अंदर। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि टमाटर चूँकि बेमौसम की बरसात और अत्यधिक टेम्परेचर और जो वातावरण है उसके अंदर जो मौसम के जो अचानक के परिवर्तन हैं, उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो हुई हैं और जिनकी वजह से जो ये समस्या देखने को मिली हैं। अभी इधर भी बरसात लगातार हो रही है कई स्टेट के अंदर। साउथ के मेनली जो राज्य हैं हमारे, जहाँ सबसे ज़्यादा टमाटर का उत्पादन होता है, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहाँ पे भी मौसम बरसात और अत्यधिक तापक्रम उसके फ्लावरिंग के समय पे, या जब उसकी नर्सरी को ट्रांसप्लांट का समय उस समय पे, तो उससे हमारी जो शुरुआती अवस्था में फसल का नुकसान बहुत हुआ है। और एडवर्स सिचुएशन में हमारी जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है जी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इसमें चूँकि टमाटर एक ऐसी फसल है जो कॉमर्शियली तो साउथ में ज़्यादा होती है, और लेकिन कॉमर्शियली ये लगभग हर ज़िले में थोड़ी बहुत ज़रूर होती है जी। देश के हर भाग में थोड़ी बहुत ज़रूर होती है। कर रहे हैं फसल को, उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे ट्रेडिशनल तरीके भी होते हैं जिससे हम इसको कर सकते हैं। कॉमर्शियली किसान इसकी फसल करते हैं ज़्यादातर रबी के सीज़न में। अच्छा। रबी के सीज़न की फसल जो है सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि उस समय अगर ठंडी को हम छोड़ दें तो मौसम के अंदर विविधताएं कम होती हैं जी, तो उस समय ज़्यादा अच्छे से ये हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है जो बहुत अत्यधिक जब तापक्रम होता है जी, मई और जून के वाला जो टाइम होता है, या उसके बाद वाला टाइम जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है जी। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस हमारे यहाँ है कि खुले में उगाने की है। अभी पॉली हाउस में, नेट हाउस में, या कवर्ड सिचुएशन में, या हाइड्रोपोनिक्स में इसकी खेती बहुत कम होती है। तो सर कैसे इसकी खेती को बढ़ाया जाए? तो सबसे पहले तो जैसे अभी हमारा विभाग जो है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पॉली हाउस पे, नेट हाउस पे, इन सब चीज़ों पे जो सब्सिडी देता है 50% जी। अगर हम टमाटर की खेती को पॉली हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा करें, देखिए फसल ऐसी कि पूरे साल उगाई जाती है जी, ठीक है। कभी कभी बारिश नुकसान कर देती है, कहीं कहीं टेम्परेचर नुकसान कर देता है, पूरे साल उगाई जाती है। दूसरी बात है कि इसके रेट की समस्या अधिकतर जी मैंने देखा है कि ये बरसात के या जून के महीने के बाद में ही प्रारंभ होती है जी। तो हम कुछ ऐसा करें कि अपने सुरक्षित वातावरण में इसकी खेती को ज़्यादातर पॉली हाउस में करें। कुछ हम आर्टिफिशियल पॉली हाउस भी अपने से तैयार कर सकते हैं। अच्छा। हम अपने लोकल पॉलीथीन तैयार कर सकते हैं, या बोरे जो होते हैं हमारे प्लास्टिक वाले, उनके कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चरों में इनको उगा सकते हैं जी, जिससे कि कम से कम दूसरा हम पॉट कल्चर यूज कर सकते हैं। जैसे घरों की ज़रूरत के हिसाब से हम अपने गमलों में पौधे उगा सकते हैं। उन गमलों को अगर मान लिया मौसम ख़राब है, उठा के हम अंदर रख सकते हैं, फिर उनको बाहर रख सकते हैं। तो इससे हमारे घरेलू जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो सकती हैं। सर, घरों में जैसे कि टमाटर लगाए जाते हैं, तो कहीं मैंने देखा है कि वो उसमें कीटाणु लग जाते हैं और पत्तियाँ सब झुलस जाती हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? असल में ये एक वायरल बीमारी होती है, लीफ कर्ल इसको बोलते हैं, मेनली उससे होती है, और उससे जो पूरा पेड़ जलना शुरू हो जाता है, और ये वाइट फ्लाई होती है, उससे फैलती है। बेसिकली टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। वो सब कई इस तरह की जो एक जैसी वैरायटी, बैंगन में भी वही लगता है, पपीते में भी वही लगता है। तो उसका कंट्रोल हम जो हमारा वेक्टर है, जो फैलाने वाला कीट है, उसको हम कीटनाशी का प्रयोग करके कर सकते हैं। मोनोक्रोटोफॉस वगैरह उस पर छिड़काव कर सकते हैं, या और भी बहुत अच्छी अच्छी दवाई, अब तो खैर बायो पेस्टिसाइड भी आ रहे हैं, उससे भी हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं।
तो उससे कर सकते हैं। मेन बात ये है कि हम तब मेन क्योंकि रेट जो हमारे शहर में तो खैर कम ज़मीन है, शहर में छोटे छोटे हाइड्रोपोनिक्स के जो स्ट्रक्चर है उस पर टमाटर की खेती कर सकते हैं, उससे खाने भर का टमाटर आपको अपने घर के अंदर मिल जाएगा। और लेकिन गांव के अंदर तो हमारे पास ज़मीनें होती हैं, तो गांव के अंदर हम किचन गार्डन तैयार कर लें, उसमें कर लें। और जैसे मैंने भी बताया कि गमलों के अंदर हम 10 गमले टमाटर के, सब्जियों के या टमाटर के किसी भी चीज़ के तैयार करें तो उस समय घर की ज़रूरत के हिसाब से ट्रे हमारी हो सकती है, ट्रे के अंदर हम खेती कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि टमाटर में एक और चीज़ आपने देखी होगी, कुछ पौधे आपने ऐसे देखे होंगे जो लंबाई में बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम उसमें बांस की खपची और या रस्सी बांध के ऊपर चढ़ाते तो बहुत ऊंचाई तक वो चढ़ते चले जाते हैं। ऐसे पौधों को हम जो है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट के पौधे कहते हैं। और उसमें छोटे छोटे टमाटर आते हैं, छोटे साइज़ के, किसी में बड़े साइज़ के भी आते हैं, कभी कभी चेरी टमाटो आते हैं छोटे छोटे, वो हम कर सकते हैं। और कुछ टमाटर ऐसे होते हैं उनकी निश्चित हाइट होती है जो खेत में होते हैं हमारे, और उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ पाते। लेकिन जैसे हम घर में अगर कर रहे हैं, 2-4 गमलों में कर रहे हैं, तो यहाँ इनडिटर्मिनेट हैबिट के पौधे तैयार कर रहे हैं और उसमें जो है रस्सी से और बांस लगा के उसको बांध दें, उस पर फैलता चला जाएगा। मेरे ख्याल से 2 या 3 गमलों से ही पूरे परिवार की प्राप्ति होती रहेगी। क्या सर इसी तरीके से अगर खेतों में किया जाए तो क्या उसमें नहीं है? बिल्कुल संभव हो सकता है, लेकिन चूंकि इनडिटर्मिनेट हैबिट के जो पौधे होते हैं उसकी लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो बरसात का सीजन या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का सीजन जब आएगा तो उसको थोड़ा हानि होगी। तो हम ऐसे पौधों की जो रिकमेंड करते हैं वो उनको हम पॉली हाउस में या नेट हाउस वगैरह में रिकमेंड करते हैं, इसलिए वहाँ हम मना करते हैं। इसके साथ साथ एक और तरीका है हमारा, चूँकि डिपार्टमेंट का पूरा नाम उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है। आप खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अब आप जैसे फरवरी और मार्च के महीने में जाइए, उस समय टमाटर का रेट बहुत सस्ता होता है। उस समय हम टमाटर की अगर प्यूरी बना लें, चटनी बना कर रख लें, सोडियम बेंजोएट वगैरह मिला के, तो इस सीज़न में जैसे हमें 200 रुपये किलो टमाटर नहीं खरीदना पड़ता। हम प्यूरी निकालते, हम 1 कप टमाटर की प्यूरी निकालते और वो सब्जी में मिला देते, बढ़िया हमारा काम हो जाता और शुद्ध हमें टमाटर की चटनी मिल जाती और वो हमारा विटामिन सी भी मिल जाता और हमारे सब्जी में टेस्ट भी आ जाता। तो हम खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने जो घर के बच्चे हैं उनको करवा के छोटे छोटे कार्यक्रम हर जिले में चलते हैं, तो प्यूरी वगैरह बनाना सीख सकते हैं। तो जो उस समय टमाटर वेस्ट होता है, एक तो हमारा वेस्टेज कम होगा, दूसरी बात है जब महंगाई का रेट समय आएगा तो हमें खरीदना नहीं पड़ेगा महंगी दर पे और हमारा टमाटर का स्वाद भी बना रहेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, मैं खेती पे इस समय नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे टिप्स हैं कि आप गमलों में टमाटर उगाइए घर के अंदर, आप अपने किचन गार्डन में टमाटर उगाइए, आप हाइड्रोपोनिक्स में टमाटर करिए। और जो किसान भाई हैं हमारे, वो ऑफ सीजन में, वो कभी भी ऐसे सीजन में टमाटर ना करें कि जब जो है हमारा टमाटर की फसल उसमें फरवरी में आती हो या मार्च में आती हो। कोशिश करें कि ऐसे छायादार जगह पे करें या ऐसे शेड में करें उसको जहाँ पे उसके लिए उचित वातावरण हो, लेकिन हमें उसकी फसल बरसात में या अत्यधिक गर्मी के समय में जून में मिलती रहे, तो हमें रेट भी अच्छा मिलेगा उसका और हमें उससे फ़ायदा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत अच्छा सुझाव मिला। किसानों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपके सुझाव पर विशेष ध्यान दे करके आगे टमाटर की खेती करें, जिससे कि अच्छा लाभ कमा सकें। धन्यवाद।